और चलिए अब आपको रांची के धुर्वा से एक खबर बताते हैं, जहां पर लाइट हाउस के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण कराया गया था, अब लोग वहां पर उसका विरोध कर रहे हैं। बस्ती वासियों ने प्रदर्शन किया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको रांची के धुर्वा से दिखा रहे हैं। ये सीओ, नगड़ी सीओ लोगों को समझाती नजर आ रही हैं। वहां पर अंचलाधिकारी खुद बात कर रही हैं। बताएं आपको कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये सौगात मिली थी, यहाँ पर लाइट हाउस बनाया जाना है और इसी के लिए ये जमीन अधिग्रहित की गई थी। लेकिन बस्ती वाले इस जमीन के अधिग्रहण से इनकार कर रहे हैं, जमीन नहीं देना चाहते और इस जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। और इसी को लेकर ये प्रदर्शन है, लोग वहां पर जुटे हैं, इकट्ठा हुए हैं। जमीन पर किसी तरह का निर्माण उन्हें नहीं चाहिए। जब हालात बेकाबू होने लगा तो देखिए खुद अधिकारी पहुंचे हैं, अंचलाधिकारी खुद पहुंची हैं, नगड़ी सीओ हैं मौके पर मौजूद, लोगों को समझा रही हैं, बात कर रही हैं उनसे। लेकिन लोग लाइट हाउस के लिए जमीन देने को तैयार नहीं है। जब सीओ वहां पर पहुंची तो लोगों ने सीओ का भी घेराव किया है। ये तस्वीरें आपको रांची के धुर्वा से हम दिखा रहे हैं। लाइट हाउस के लिए जमीन दी गई थी, यहाँ पर लाइट हाउस का निर्माण कराया जाना है, लेकिन लोग इस जमीन को देने के पक्ष में नहीं, यहाँ पर लाइट हाउस निर्माण के पक्ष में नहीं, जिसका विरोध शुरू हो गया है और लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं, निर्माण का विरोध कर रहे हैं, लाइट हाउस का विरोध कर रहे हैं। बस्ती वाले इकट्ठा हो गए हैं, अधिकारियों से बातचीत चल रही है, अधिकारी खुद पहुंची है वहां पर, नगड़ी सीओ समझा रही है लोगों को। लेकिन देखिए लोग मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। लाइट हाउस के लिए ये जमीन दी गई, लेकिन इस अधिग्रहण का विरोध और लोग इकट्ठा हुए। और आयुष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे सहयोगी। आयुष, प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी इसकी, अब जब निर्माण की बारी आई तो बस्ती वाले इकट्ठा हो गए, विरोध शुरू हो गया है। जी आरती, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में इस परियोजना की शुरुआत की थी। कहा गया था 1008 आवास ऐसे लोगों के लिए बनेंगे जो कम आय वाले लोग थे। तो ऐसे में जिस जगह को चिन्हित किया गया है, जहां पर उद्घाटन हुआ है, वो मित्र मंडल मैदान है। कहेंगे तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर 1008 मकान बन सकेंगे। वही बस्ती वालियों का ये कहना है कि अगर जहाँ रह रहे हैं, जहाँ उनका रहनुमा है, ऐसे में क्या वहां से हटेंगे तो उनको वो मकान मिलेगा, क्योंकि उसमें भी संशय है। सरकार ने जिस तरह से जानकारी दी है अखबारों में और हम तमाम मीडिया में जो खबरें आई है, जिसमें सरकार को वहन करना है, कुछ कर जो घर लगे उनको वहन करना है। तो बस्ती वाले को कहना है कि 6 से 7 लाख रुपए की रकम है, वो सब नहीं देने में सक्षम नहीं है। ऐसे में जो जहाँ रह रहे हैं वहां तो कैसे जाएंगे, उसके लिए सरकार पहले कुछ करे। वो उनकी मांगे थी कि दिल्ली के तर्ज पे जो है जो जहाँ रह रहे हैं वहां पर उनको मालिकाना हक दिया जाए, या सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाए, तब वो उस निर्माण को जारी करने देंगे या फिर जो तमाम जो परियोजना चलना है उसको आगे बढ़ाने देंगे। ऐसे में वदना तेजलकर जो सीओ है, नगरी सीओ, वो पहुंची हुई थी ग्रामीण, वहां पे स्थानीय को जो समझाने बुझाने का प्रयास किया। उस दौरान कहीं ना कहीं वो आक्रोशित थे, उनमें कहीं ना कहीं रोष था, वो जाहिर हुआ। साफ तौर पे प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नारेबाजी की और उन्हें तब जो नगरी सीओ ने उनके समझाया कि अभी कोई जगह जमीन चिन्हित नहीं की गई है, सिर्फ उद्घाटन हुआ है, इसी क्षेत्र में बनना है, उसके बाद वो निकल सकी है। मौके पर पुलिस मौजूद रही, जगन्नाथपुर थाना प्रभारी अभय कुमार सिंह मौजूद रहे, उन्होंने भी स्थानीयों को समझाया। जी आती, तो क्या अब लोग वहां पर मान चुके हैं, जिस तरह से अंचलाधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि जमीन अभी फिक्स नहीं की गई है कि निर्माण कहाँ पे होना है, तो क्या अब ये भीड़ छट गई है, वहां से लोग निकल चुके हैं? जी नहीं आती, वो अभी तक बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि वो प्रदर्शन करेंगे, अहिंसक तरीके से ना सही हिंसक तरीके से ही प्रदर्शन करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि उनको घरों को, आवास को उजाड़ने की जो तैयारी शुरू हो चुकी है। ये तमाम बातें उनके द्वारा कही जा रही थी और ये प्रदर्शन लगातार होता रहेगा। उन्होंने कहा है कि आज सीओ आई हैं, वो कोई भी लोग जो उनके घर उजाड़ने को आएंगे तो उनके साथ भी इसी तरह का जो व्यवहार किया जाएगा। तो समझ सकते हैं कि लोगों को घर उजाड़ने का डर है, एक कहीं ना कहीं आशंका है, उसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रिया, नजर बनाए रखिए आयुष, और भी जानकारी आपसे आगे लेंगे। ये तमाम तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पर है, ये धुर्वा की तस्वीर है। आपको याद दिला दे कि 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये ऐलान किया था कि यहाँ पर लाइट हाउस बनाया जाएगा। लेकिन अब देखिए लोग यहाँ पर जो वहां पर रहते हैं स्थानीय लोग, वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो इस जमीन अधिग्रहण के विरोध में, वो नहीं चाहते कि इस जमीन पर यहाँ लाइट हाउस का निर्माण हो। और इसी को लेकर आज लोग इकट्ठा हुए और
लोग वहां पर पहुंचे। बाद में अंचलाधिकारी जब मौके पर पहुंची तो उनका भी घेराव किया। हालांकि किसी तरह अंचलाधिकारी वहां से निकली हैं, लेकिन भीड़ अभी भी वहां पर डटी हुई है और ये क्लियर चाहती है, एक मैसेज सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि यहां पर किसी तरह का निर्माण नहीं होगा।